वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ग 2 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको क्या करना है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कब आपको फॉर्म भरना है, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ग 2 की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। सुपर मॉक टेस्ट हैं, बहुत ही शानदार लेवल के हैं। 10 एफएलटीज मिल रही हैं नए पैटर्न पे। मोस्ट टेंटेटिव एमसीक्यूज रहेंगे, 5000 प्लस एमसीक्यूज बाइलिंगुअल रहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। ऑल एमपी रैंक, टेस्ट एनालिसिस कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारे मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हम ऐड करते हैं, जहाँ पर हम आपको कंटेंट सेंड करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। बहुत ही शानदार क्वालिटी की चीज़ें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं और रणनीतियाँ बताते हैं। ये वर्ग 2 की है, वर्ग 1 की भी आप देख सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऐड करते हैं इनमें, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहली बात आती है रोजगार पंजीयन को लेकर। मैं आपको अभी पटवारी के एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ रोजगार पंजीयन का लेकर के। जिन लोगों का रोजगार पंजीयन अभी तक नहीं बना है वो अभी बनवा लें, आज या कल में बनवा लें, क्योंकि रोजगार पंजीयन की जो साइट है ना सही से काम नहीं कर रही है। सर्वर इसका डाउन अभी रह रहा है। जब पटवारी के टाइम पर भी इसका सर्वर डाउन काफी रहा था। हालांकि पटवारी की डेट को बढ़ा दिया गया था तो काफी लोग फॉर्म भर पाए। यदि नहीं बढ़ाते डेट को तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक, तो ध्यान रहे आपकी 13 फरवरी या 13 फरवरी है, अभी मैं आवेदन पे लेके चलूंगा। उससे पहले पहले आप फॉर्म भर देना, मतलब उस तारीख का भी इंतजार मत करना कि चलो 10-11 को भर देंगे। रीजन क्या है? सर्वर। आप जब तक देखिए, ये जो जब हम व्यापम के हम ईएसवी के जो फॉर्म भरते हैं वो लंबे चौड़े फॉर्म भराते हैं, उनमें लगता है समय। मतलब एक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता फॉर्म भरने में। रोजगार पंजीयन, फिर आपको जो कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट है वहां पर आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, फिर जाके आप फॉर्म तक पहुंच पाते हैं। यदि एक साइट का भी सर्वर डाउन है तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए रोजगार पंजीयन बनवा लेना। और रोजगार पंजीयन देखिए, जिनका नहीं है वो बनवा लीजिए, और जिनको अपडेट करवाना है, रिन्यू करवाना है, वो से अपडेट या रिन्यू करवा लें। मान लीजिए आपका 1 या 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, आप उसे अपडेट करवाइए, ताकि उसकी वैलिडिटी 3 साल और बढ़ जाए। नहीं तो आपका फिर ये कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाएगा। जीवित रोजगार पंजीयन की जरूरत पड़ती है तो आप इसे अपडेट करवाइए, रिन्यू करवाइए, क्योंकि बाद में रोजगार पंजीयन संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कहीं कोई कुछ कहता है, इसलिए आप अपनी तरफ से सुरक्षा करिए। सेकंड बात है फोटो। आपको ना जो फोटो है वो रिसेंट वाली लगाना है। रिसेंट, मान लीजिए आपके पास पुरानी होगी लेकिन आप उसको यूज ना करें। यदि रिसेंट मतलब वही 6 महीने पुरानी भी है तो आप तभी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि मैं वर्ग 3 के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं। वर्ग 3 में ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियां करी हैं। नेम में अपने नेम की स्पेलिंग लिखने में गलती कर दी है, फादर्स नेम में गलती कर दी है, कैटेगरी कैटेगरी चुनने में उन्होंने गलती कर दी है, भाई करना कुछ सा EWS नहीं लगाया, ये वो बहुत सारी समस्याएं आई उन्होंने। देखिए ये गलतियां होती हैं हमारी वजह से, तो इनको आप इग्नोर करें, क्योंकि जो आप यहाँ आवेदन में फॉर्म भरते हैं ना, यही जानकारियां मंडल के पास रहती हैं और उन्हीं को वह बाद में आधार मानता है। तो आपको आगे समस्याएं ना आए, इसीलिए आप ना आराम से फॉर्म भरें और कोशिश करें कि भाई पहली प्रक्रिया रोजगार पंजीयन वाली आप आज या कल में कर लें, स्टार्टिंग में ही कर लें और प्रोफाइल बनवा लें। इतना तो आप कर लें, बाकी आवेदन का तो आप 1-2 दिन का टाइम ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको देखिए भाई, आपको मिला है मात्र 15 दिवस का समय। 15 दिवस इतने ज्यादा होते नहीं हैं और काफी सारे लोग भरेंगे। इन इन दिनों के अंदर ही कई लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरने वाले हैं, अपने स्टेट के भी, अदर स्टेट के भी। तो सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है, और खासकर लास्ट के समय तो सर्वर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप अभी अपना फॉर्म भर दें। 1-2 दिन आप रोकें,
एक दो दिन आप रोकें, उसके बाद भरें। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने फॉर्म भर दिया। पहले चीज़ों को देख लें, पहले चीज़ों को समझ लें और अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको सही। और हाँ, एक और बात भूल गया मैं बताना, अब बताता हूँ कि भाई रोजगार पंजीयन आपका कनेक्टेड है समग्र आईडी से। समग्र आईडी में गलत, समग्र आईडी में नाम, डीओबी या जो भी सारी चीजें आपकी गलत हैं तो रोजगार पंजीयन में भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक डिडक्ट वहां से लिया जाता है। रोजगार पंजीयन में जब हम एसएस वो समग्र आईडी डालते हैं अपनी, तो सारी जानकारियां हमारी रोजगार पंजीयन की वहां पे साइट पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप समग्र आईडी को सही करवा लें, यदि गलत है तो मात्र 1 दिन का समय लगेगा, मुश्किल से 2 दिन का समय लगेगा, 1-2 दिन में आपकी समग्र आईडी सही हो जाएगी। तो देखिए, मैं ये अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कि रोजगार पंजीयन की वेबसाइट नहीं चल रही। यदि वेबसाइट चली तो पता चला कि आपका नाम गलत आ रहा है, समग्र आईडी में गलत था, डीओबी गलत थी वहां पे, तो आपका यहाँ पर भी गलत आ रहा है। तो इसीलिए आप पहले समग्र आईडी चेक कर लीजिए, गलत है तो सही करवाइए, रिन्यू करवाइए, अपडेट करवाइए। उसके बाद फिर रोजगार पंजीयन करवाइए, जिनका नहीं हुआ है वो करवाइए। उसके बाद ही आप प्रोफाइल बनाने के बाद मंडल की, उसके बाद आप फॉर्म को भरिए। बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और फॉर्म जितने जल्दी आप भर सकते हो, 2-3 दिन या 4-5 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन करो। आवेदन करने के बाद आप फ्री हो जाओगे। आप फ्री हो जाओगे जिससे डेट, एक्सपायरी डेट नज़दीक आती जाएगी कि भाई आवेदन की लास्ट डेट जब पास आती जाएगी तो फिर एक डर भी बना रहता है, क्योंकि साइट नहीं चलती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश करो 1 दिन में। और कोशिश करना, यदि आप खुद भर रहे हो तो सावधानी से भरना। एमपी ऑनलाइन से भर रहे हो तो और सावधानी बरतना वहां पर, तो क्योंकि वहां पे आते हैं कई लोग और वो ध्यान नहीं दे पाते, आपसे बोलते हैं कि एक बार चेक कर लो, आप कर लेते हो, यदि कोई आप सही से नहीं देख पाए तो फिर दिक्कत। इसीलिए या तो आप फॉर्म भरिए, आपको नहीं आता तो आप कोशिश करिए, आप एमपी ऑनलाइन पे जाएं। एमपी ऑनलाइन पर भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। एक एक चीज को ध्यान से देख लेना है। मान लीजिए कोई सा ऑप्शन में आपको कुछ फिल करना है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने दोस्तों से पूछ लें, किसी किसी बड़े से पूछ लें जिसने कभी फॉर्म भरा है, जिसको जानकारियां होती हैं, उनसे आप जानकारियां ले लें। एमपी ऑनलाइन वालों को भी बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन वो जल्दबाजी में कई बार गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर फॉर्म में जो गलतियां होती हैं वो उनकी वजह से हो जाती हैं, उनकी वजह से भी और आपकी वजह से भी। आप उनको ना सही से क्रॉस चेक नहीं कर पाते आप जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पे भीड़ रहती है। तो आराम से जहां पर भी आप फॉर्म भरवाने जाएं, बहुत ही धैर्यपूर्वक फॉर्म भरें, क्योंकि ये फॉर्म, देखिए, सरकारी नौकरी पाने का सबसे पहला चरण आपका यही है। तो ध्यान रहे भाई, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको पहले तो फॉर्म ही भरना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो जो पहला चरण है, क्यों ना आप इसको बहुत ही अच्छे से करें। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही, आप ये नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद फिर आप तैयारी का आपका मतलब ही नहीं, आपने फॉर्म नहीं भरा तो पहले आप फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक से भरें, गलतियां ना करें। और भी कुछ डाउट होंगे तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कर सकते हैं करना चाहें तो, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लेवल के मॉक हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये मान लीजिए 4-5 महीने तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिक मिलने वाली हैं, सही रणनीतियाँ आपको मिलने वाली। और आप, सबसे बड़ी बात, आप अपनी तैयारी से जुड़े रहोगे। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये आपका होने वाला है। वर्ग 1 की भी है, वर्ग 2 की भी है। और ये हम व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऐड कर देते हैं। और ये मैं तैयारी की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ और भी लाऊंगा। पार्टी की भी ले आया, हिंदी, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे मैं ला चुका हूँ और भी आगे चल के लाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे भी एग्जाम्स हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर भी टाइम दे रहा हूँ और यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें समय समय पर मिलती रहेंगी। पहले आप अपनी बेसिक चीज़ें मजबूत करो और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है। और ये इंटरव्यूज आप देखा करो, ये वाले बहुत ही शानदार इंटरव्यूज हैं, कैसे तैयारी करना है उसका आइडिया होगा। और अब तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है ना वो गलत आप ना करो। बस यही चीज़ है कि आप वहाँ पे गलतियाँ ना करो। मतलब आपको कोई सा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए इसका आंसर ये होगा, या कुछ परसेंट, मतलब 70-80% तो कन्फर्मेशन हो कि यही इसका आंसर होगा, तो आप रिस्क ले सकते हो, लगा सकते हो वहां पे। ठीक, तो ध्यानपूर्वक आपको अपनी तैयारी करनी है ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। नेगेटिव मार्किंग का आपको बेसिस ध्यान रखना है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह इस बार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
लगाने पड़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। छोटे छोटे मॉक भी हमने डाल दिए हैं, लेंथी मॉक भी डाल दिए हैं, FLTs भी अभी और भी काम चल रहा है। बहुत सही समय पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक दिन में तो आप सारी 10 की 10 FLTs लगाएंगे नहीं, और ये गलत रणनीति भी होती है, एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है। तो समय समय पर आपको कुछ अंतराल पे मिलती जा रही हैं रेगुलर बेसिस पे, और बहुत ही शानदार चीज़ें हम आपको देंगे। हमने खुद ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और जो रणनीतियाँ आपको बताई जा रही हैं वो अनुभव के आधार पे बताई जाती हैं। जो बुक्स आपको बताई जाती हैं वो बिल्कुल सही बताई जाती हैं। ऑथेंटिक बुक्स के बारे में ही हम ज़्यादा बताते हैं कि आप यहाँ से पढ़ो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, और इनको ज्वाइन करना है तो आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर के आप सक्सेस क्लासेस सर्च करो, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना कंपलसरी होना चाहिए। यदि आप वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।